तो आज से कई साल पहले आमिर खान ने दरशील सफारी के ईशान अवस्थी के साथ मिलकर दुनिया को डिस्लेक्सिया के बारे में बताया था तारे जमीन पर में। और अब उसके कई सालों बाद आ रहे हैं सितारे जमीन पर लेके, जिसमें वो कुछ ऑटिस्टिक बच्चों को बास्केटबॉल खेलना सिखाएंगे। और इसके लिए आमिर खान ने पिछले कई हफ्तों से भयानक मार्केटिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई कर ली, फिर चाहे वो पॉडकास्ट पे आना और रील्स पे आना, दुनिया जमाने की चीजें। लेकिन क्या ये मूवी एक्चुअली उन सारे वादों पर खरी उतर पाती है या नहीं जो हमसे किए जा रहे थे? आइए बात करते हैं। मूवी का हल्का फुल्का सिनॉप्सिस वही है जो हमको ट्रेलर में बताया गया कि आमिर खान का कैरेक्टर गुलशन एक टैलेंटेड बास्केटबॉल कोच है, लेकिन उसको कभी भी उस चीज का क्रेडिट मिला नहीं बिकॉज वो इम्पल्सिव है, मैच्योर है, सेल्फिश है और अपने अलावा किसी और की ज्यादा सोचता नहीं है, इंक्लूडिंग हिज ओन पेरेंट्स और उसकी खुद की बीवी भी। तो इसी के कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ते हैं जब वो जाता है एक ऑटिस्टिक बच्चों की बास्केटबॉल टीम को कोच करने के लिए। अब गुलशन ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा, ये बच्चे उसे क्या सिखाएंगे, वो इन बच्चों को क्या सिखाएगा और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन सितारे जमीन पर एज ए मूवी जिस तरह से इसको अभी तक मार्केट किया गया है, फिर चाहे इसके पोस्टर्स हों, ट्रेलर्स हों और पूरी ओवरऑल फील की भी बात करी जाए, तो तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल बोल सकते हो। मतलब इन अ वे इसको ऐसे ही बताया जा रहा था कि वही इमोशंस को कैरी करेगी, फिर वही मैसेज भी होगा और काफी हद तक आपको ऐसी ऐसी चीजें अंदर तक महसूस करा देगी जो मे बी आपने शायद तारे जमीन पर मूवी देखकर ही करी थी। तो क्या ये सब चीजें सच हैं? आई वुड से हाँ, इन अ वे, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं। स्टार्टिंग के शॉट से ही हमको ये चीज एस्टैब्लिश कर दी जाती है कि मूवी अपनी ह्यूमरस टोन को कैरी करने वाली है, बिकॉज इसमें वो पीके वाला म्यूजिक है, उसके बाद तारे जमीन पर वाली थोड़ी बहुत वाइब है, फिर वो इमोशनल एंगल भी इन लोगों ने डाला हुआ है जो बहुत ही हार्ड हिट करता है जब उसको करना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं भी करता। जैसे एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है एक बास्केटबॉल कोच की जो कि पूरी तरह से लाइफ में हार चुका है, बी इट हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और अब उसके सामने कुछ ऐसे ऑड्स आ चुके हैं जिनको उसको ओवरकम करने के लिए अपने आप को ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जो बहुत सारी मूवीज में पहले भी एक्सप्लोर किया जा चुका है। जो चीज यहाँ पर नई है वो ऑटिस्टिक और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो एक्चुअली इस मूवी की जान है। नहीं, आमिर खान का कैरेक्टर नहीं, वो बहुत बार इनकंसिस्टेंट फील होता है, लेकिन जो दूसरी सपोर्टिंग कास्ट है इट इज एक्चुअली वेरी गुड। उनको जहां पर जिस तरह से जो चीजें बोलनी चाहिए थी उन्होंने बोली है, जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए था परफॉर्म भी किया, और जो इमोशंस हिट करवाने चाहिए थे वो भी हिट हो जाते हैं। एंड जो मैंने आमिर खान का कैरेक्टर इनकंसिस्टेंट बोला था, तो उसका रीजन ये है कि एट टाइम्स जब ये स्टार्ट करता है तो इन बच्चों को पसंद नहीं करता, फिर उसके बाद इनके साथ घुलने मिलने लगता है, फिर मूवी जब इस कन्वर्सेशन पे पहुंचती है कि नहीं ये बच्चे बढ़िया हैं, सब कुछ सही से कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आमिर खान का कैरेक्टर फेल्स टू डिफेंड देयर और वो एक बार फिर से उसी प्रॉब्लम से जूझने लगता है जो वो 15 मिनट पहले जूझ रहा था कि वो कहां पे फंस चुका है। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है वो आखिरी सीन तक मेंटेन करके रखती है मूवी और वहां पर जाकर रेजोल्यूशन मिलता है। फिर इसके बाद आमिर खान का कैरेक्टर और जेनेलिया के कैरेक्टर की जो लव स्टोरी दिखाने की कोशिश करी है वो मेरे को पर्सनली उतनी ज्यादा हिट हुई नहीं, बिकॉज ऐसा लगा उसके अंदर से सोल थोड़ी सी मिसिंग थी। बट यस, अगर आप इन चीजों को और वो बास्केटबॉल वाले पूरे प्लॉट को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज बास्केटबॉल इस मूवी में एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज किया गया है। मतलब है तो सही, लेकिन उसके मैचेस और वो सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपैक्टफुल फील होती नहीं है जैसे बाकी स्पोर्ट्स वाली मूवीज में होती है, जैसे कि चक दे इंडिया हो गई या मैदान हो गई या गोल हो गई। तो इस तरह से बास्केटबॉल इस मूवी में है, लेकिन उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग फील नहीं होता जितनी बाकी दूसरी चीजें हैं इस मूवी को जो पूरा होलसम वाइब देती है ना, वो बास्केटबॉल इज नॉट वन ऑफ देम। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो तो मूवी आपको होलसम फील होगी, वो जो एक हार्टफेल्ट स्टोरी टेलिंग होती है वो भी महसूस होगा, फिर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ऑनेस्ट से लगते हैं, तो वो मूवी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब मूवी में ना एक बहुत ही प्योर सा इनोसेंस है जिसको जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आप इतनी देर से स्माइल क्यों कर रहे थे। तो ये मूवी की एक बहुत खास बात है जो आई थिंक कि तारे जमीन पर ने भी करी थी। तारे जमीन पर में एक ऐसा कैरेक्टर हमको दिखाया गया था आमिर खान का जिसके थ्रू हमने सीखा कि डिस्लेक्सिया क्या होता है। तो यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि आमिर खान का कैरेक्टर सिखाता नहीं है, सीखता है, और उसके थ्रू हम लोग भी सीखते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, और एक बहुत ही सोशल मैसेज देने की कोशिश करिए, विच आई फील की बहुत लोग को जरूरत भी है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मूवी अच्छी है? हाँ, डेफिनेटली मूवी अच्छी है, इमोशनल है, फनी है जब इसको होना चाहिए विदाउट इवन ट्राइंग। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मूवी देखने के बाद आपको लगेगा कि कुछ पीसेस मिसिंग थे या फिर वो कंप्लीट वाली फीलिंग नहीं आई, लेकिन फिर भी मूवी देखने लायक है, इंजॉयबल है। खैर वो सब ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपको इंजॉयबल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ अगले वाले में।